शंकराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहायो दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुश्चय सुरेस्विदराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्जवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितैश्विदमनुधावत् वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को ओम नमो नारायण करते हुए भगवान का मधुरमय सदा मंगल करने वाला ये दिव्य कथा सत्संग का आप श्रवण करते हैं। ऐसे तो ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में ये निरूपण किया गया है कि दुर्लभो मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पहुंचते हैं और वसुदेव जी ने भगवान नारद से कहा कि मैंने एक बड़ी भूल की। मेरी इच्छा थी मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष मिला नहीं। जो कृष्ण साक्षात परमात्मा है, जो कृष्ण साक्षात भगवान है, उसको मैं पुत्र के रूप और मोक्ष की इच्छा नहीं किया। अपने यहाँ सांख्य दर्शन में एक बहुत अच्छी बात भगवान कपिल ने लिखा है कि आपके घर में यदि चंदन है तो जंगल में ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। घर में चंदन का पेड़ है, चंदन वृक्ष है, परंतु चंदन को चंदन के रूप में नहीं जानने से चंदन के लकड़ी को जलाता है और कोयला बना करके बेचता है। एक दिन एक संत, एक बुद्धिजीवी ने कहा कि ये जो कोयला बना करके जो बेचते हो, इसको तुम एक लकड़ी लेकर के जाओ। तो दुकान में लकड़ी लेकर के जब पहुंचा तो दुकानदार ने कहा इसका दाम जो है ना कई हजार रुपया है और ये 1000 का दाम है ये। उसने कहा इतना कोयला लेकर के आता था और इतना कभी दाम नहीं हुआ, आज ऐसे दाम क्यों हुआ? उसने कहा भगवान ये जो चंदन है ना, ये तुम चंदन के लकड़ी को कोयला बना करके लाते थे, इसलिए उसका जो दाम है ना वो बहुत महत्वहीन है, अल्प कीमती है, उसका कोई महत्व नहीं है।
लेकिन चंदन, वो चंदन जब लाए, चंदन ही चंदन बन करके जब आया तो चंदन का महत्व बढ़ जाता है और उसके विशेष दाम होते हैं, उसका महत्व है। चंदन को यदि कोयला बना दिया और उसको यदि बेचने के लिए चले तो उसका महत्व बहुत कम होगा, उसका महत्व ही नहीं होगा। इसी प्रकार से वेदांत सिद्धांत ये सिद्ध करते हैं, ये मनुष्य जीवन जो है ना चंदन के पेड़ के समान है, वृक्ष के समान है। यदि आप इसको कोयला बना देंगे तो कोई महत्व नहीं होगा। विषय भोग में जला करके विषय भोग की कामना को करते हुए केवल विषय भोग को जब भोगेंगे तो इसका महत्व कुछ है ही नहीं। लेकिन इसको यदि भगवान के भक्ति में, भगवान के भजन में, प्रभु के गुणानुवाद में जब आप इसलिए भक्तों का अभिप्राय है ना कि जगन्नाथ जी यदि उड़ीसा में भोजन करते हैं तो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? वो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग कहते हैं कि वो थोड़ा टहलने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं, फिर परिवार से मिलने के लिए द्वारका जी जाते हैं और इष्ट देव का दर्शन करने के लिए वो श्रीरंगम जाते हैं और रामेश्वरम जाते हैं। तो एक ही परमात्मा सर्वव्यापक के रूप में चारों धाम में वो परिभ्रमण करता है, क्योंकि वेदांत तो उसको नेति नेति कहता है। इस रूप में ये जो विषय है यही है कि चंदन के लकड़ी को चंदन का ज्ञान नहीं था उस सज्जन को कि ये चंदन है। चंदन को जाने बिना उसको लकड़ी को कोयला बना करके जब बेचता था तो अल्प धन में आता था, उसका महत्व का ज्ञान नहीं था। ऐसे ये मनुष्य जीवन जो है ना ये चंदन है और चंदन के वृक्ष के समान है। इसको यदि विषय भोग में केवल स्त्री और धन में ही केवल जिंदगी चला जाए विषय भोग में, तो ये कोयला के बराबर हो गया। क्योंकि उन्होंने न शिव जी की अर्चना की, न गंगा स्नान किया, न ज्ञान भक्ति वैराग्य का स्मरण किया। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया कि चंदन की लकड़ी में भले सांप हो, भुजंग हो, लेकिन सांप का जो विष है चंदन में नहीं लगता। इसी प्रकार से ये देह मनुष्य जीवन एक चंदन है। इसमें भी बड़े बड़े सांप रहते हैं। संतों ने बताया है राग द्वेष ये बड़े बड़े सर्प हैं। अज्ञान को बड़ा सर्प माना गया है। अज्ञान सर्प दृष्टस्य किमो मंत्रे किमोषधे। अज्ञान को यहाँ भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में एक बहुत बड़ा सांप कहा है। सांप में विष होता है और विष का दंशन से व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो कहा अज्ञान एक सांप है, इसमें विष क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। इसलिए कभी कभी जो है ना शास्त्रों में भागवत जी में दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रा विदुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम
दृष्टि में देखो तो कहा संसार में दुर्लभ क्या है, तो भागवत जी के अनुसार ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। कब होगा गई करुणा नरदेही देत ही सबिनो हेतु सने। इसलिए दोनों संबंध है जी अपने यहाँ। श्री कृष्ण भगवान गीता ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अर्जुन चरणों में बैठ करके ये गीता जी का जो विषय है ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या को सुनते हैं। और कुंती पुत्र अर्जुन कोई सा भी पढ़ा लड़का लड़की लड़का वो क्या कहते हैं, भगवत गीता का श्रवण करने के बाद श्रोता के रूप में वो कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान भया। तुम्हारे पास लिस्ट है इसमें गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लेकिन वही भगवत गीता को सुनने के लिए जैसे अर्जुन आस्तिक भाव से कथा सुनते हैं और संपूर्ण गीता का श्रवण अर्जुन करते हैं, परंतु वो गीता सुनने का काम जो है ना श्री हनुमान जी भी करते हैं। हनुमान जी जब कथा सुनते हैं तो रथ के ऊपर बैठ करके भगवान के ब्रह्म विद्या उपनिषद विद्या की कथा को सुनते हैं। श्री हनुमान जी से पूछा गया कि कथा तो तुमने भी सुना, लेकिन तुम्हारे जो शास्त्र है ना उसको हम श्रीमद् भगवत गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि श्रोता हमेशा नीचे बैठता है और व्यास हमेशा जो है ना ऊपर में व्यासपीठ पर कथा कहता है। और कहने वाले श्री भगवान सच्चिदानंद कथा सुनने का काम तो दोनों श्रोता ने किया, अर्जुन ने भी किया और श्री हनुमान जी ने किया। अर्जुन को जो भगवान ने उपदेश दिया उसका नाम पड़ गया श्रीमद् भगवत गीता, जिसके ऊपर कई टीका है, 8 टीका है, भगवान शंकराचार्य का टीका है। परंतु श्री हनुमान जी ने जो कथा श्रवण किया उसका नाम पड़ गया पिशाच भाष्य। देखिए कथा तो भगवत कथा तो गीता तो हनुमान जी ने भी श्रवण किया था, लेकिन वो ग्रंथ का नाम पड़ गया पिशाच भाष्य। और जो अर्जुन ने श्रवण किया भगवत गीता, इसलिए अर्जुन के मुखारबिंद से ये शब्द निकला कि नष्टो मोह, मेरा मोह नाश हो गया। इसमें कभी कभी शास्त्रकारों ने इस बात को उठाया कि दुर्लभम मानुषो देहो, 84 लाख सहस्त्र योनि में घूमते घूमते भगवान के अनुग्रह से कब हो करी करुणा ही देत ही सबिनो हेतु सने ही। ईश्वर के अनुग्रह जब हो जाए, हमारे यहाँ वेदांत में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य। कभी कभी रमण रेड्डी वृंदावन वाले स्वामी जी जब बनारस तरफ आते हैं तो ये ग्रंथ को पढ़े हैं तो कहते हैं, कभी कभी काशिनी जी कहते हैं खंडन खंड खाद्य नाम के एक ग्रंथ है, उसके रचयिता है श्री हर्ष मिश्रा। पंडित जी बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने लिखा है कि आपने गुड़ लाए, गुड़ खरीद करके 5 किलो गुड़ खरीदा और एक बहुत बड़ा ढेला जो गुड़ मिलता है वो गुड़ आपको खरीद करके लाए। 1 किलो 2 किलो 5 किलो ये गुड़ लाए।
अब इस गुड़ को जो आप लाए, वैष्णवी 2000 में हुई है। इसको खाएंगे तो कैसे खाएंगे? मान लीजिए सब्जी में देना है या दाल में देना है, स्वयं खाना है, नाम बोला था हाई स्कूल इंटर में, तो कहा कि उसको खंड किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है। मारा था उस लड़की ने। बहुत बड़ा गुड़ है, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 1 किलो, उसको टुकड़ा किया, खंड किया, तब तुम्हारा हमारा और खंड करके जो है ना, बहुत पहले से हम जानते उसको जो है ना, आप चाहे मुरमुरा खाइए, चाहे मूंगफली खाइए, चाहे दाल पीजिए, चाहे चाय बनाइए, तो गुड़ का प्रयोग करते हैं। उसी का नाम पड़ गया खंडन खंड खाद्यम। श्री हर्ष मिश्र जो खंडन खंड खाद्य को बनाने वाला जो पंडित है, वो कहता है कि जिस ब्रह्म की चिंता करते हो ना, ब्रह्म का चिंतन, वो ब्रह्म क्या है? आधा किलो वाला है, 1 किलो वाला है, 10 किलो वाला है, या 1 क्विंटल वाला है? अरे ब्रह्म कहने का मतलब है वो व्यापक है। कितना व्यापक है? तो कहा कि वो इतना व्यापक है, सर्वदा पाणिपादतत् सर्वतोखी शिरोमुखम, वो इतना व्यापक है कि अखंड सच्चिदानंद रूप है। अब वो ब्रह्म जो है ना, सर्वव्यापक है, परंतु सर्वव्यापक होने पर भी वो दिखाई क्यों नहीं देता? हृदय में प्रकाशित क्यों नहीं होता? तो कहा कि जैसे गुड़ के, बहुत बड़ा गुड़ है 2 किलो 10 किलो वाला, जैसे आप टुकड़ा करके खाते हैं, ऐसे वो परमात्मा को जानने के लिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जैसे किया है। कहीं भक्ति बताया, कहीं ज्ञान बताया, कहीं वैराग्य बताया, कहीं सत्संग बताया, कहीं स्वाध्याय बताया, कहीं महापुरुषों के चरणों में जाने के लिए कहा। जो अखंड सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, जो इतना बृहद व्यापक है, वो दिल्ली का एक एडवोकेट है, और कितना व्यापक है, तो कहा अणो अणियान महतोर महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहाया। अणु से भी अणु है, महान से भी महान है, लेकिन वो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है। उपनिषद का कहना है, कठोपनिषद का, निहित गुहाया, हृदय में छिपा हुआ है। तम अक्रतु भी तो सो, क्रतु कहते हैं मूढ़ व्यक्ति को, अकृत कहते हैं विद्वान ज्ञानी को। तम अक्रतु पश्यति, जो ज्ञानी जन है वो उस ब्रह्म का दर्शन हृदय रूपी मंदिर में करते हैं, हृदय रूपी मंदिर में। आजकल एक महात्मा अच्छे विद्वान हैं, वो एक विषय को प्रवचन में बोल रहे थे कि लड्डू गोपाल को लेकर के लोग घूमता रहता है। गोपाल जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल बनाया, आगरा आना है तो उसको लेकर आया, दिल्ली जाना है तो रेलगाड़ी में ले गए, कहीं सोना है तो उसको सुलाए। भगवान को उस छोटे से मंदिर जैसे है, वो लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण को, राधा गोविंद को लेकर के लोग घूमता है। तो महापुरुष कह रहे थे कि भाई भगवान को इतना छोटे बनाओ नहीं, आप रेल में उसको ले जा रहे हैं, बस में ले जा रहे हैं, फ्लाइट में ले जा रहे हैं, घर में सुला रहे हैं। ठाकुर को तो इतना महान बनाओ, इतना महान बनाओ कि आपको जो है नानक जी का याद आ जाए। मौके कहाँ बंदे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। बड़ा अच्छा उन्होंने विवेचन किया कि मुझे कहाँ तो ढूंढता है, मैं तो सर्वव्यापक, फिर भी तुम्हारे पास में हूँ।
कोई लाओ बढ़िया बेचो। सर्वव्यापक होने पर भी तुम्हारे पास में हो। अभी दिवाली के आसपास फिर इसलिए उपनिषद कहना है, कठोपनिषद श्वेता श्वेतर दोनों में है कि भाई तव क्रतु पश्यति बीत शोको, अक्रतु पश्यति, ज्ञानी जन ही उस ब्रह्म का दर्शन हृदय रूपी मंदिर में करते हैं। कोई लाऊंगा 83.5 और बीत शोको, जिसका शोक मोह नाश हो गया है। बॉम्बे से आई शोक मोह नाश होने का मतलब है, शोक और मोह जो है ना, ये शरीर को लेकर के होता है। शरीर में जिसका मिथ्यात्व बुद्धि समाप्ति हो गया है, नाश हो गया है, मिथ्यात्व बुद्धि का अभाव हो गया है, तो वहां पर ये चमड़े के शरीर में शोक और मोह नहीं होता। काशी से बोल रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर इसलिए यहाँ पर दो अवस्था दिया, काशी, वासना द्विविधा प्रोक्ता, बहुत विद्वान है। शुद्धा च मलिना तथा। स्वामी अवधेशानंद जी दो प्रकार के वासना ग्रंथों में बताया। इसलिए जो वासना है, गुरु पूर्णिमा आ रही है जो फूल का सुगंधी है, मन का जो इंद्रियों के प्रति चिंतन है, ये दो प्रकार का है। तो हो जाए एक शुद्ध वासना है, एक मलिन वासना है। ले लूंगा विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य वासना का जहाँ निरूपण किया, क्या लाइन का वहां पर उन्होंने कहा कि वासना द्विविधा प्रोक्ता, एक लाइन का शुद्धा च मलिनस तथा। ये शुद्ध वासना और मलिन वासना दो प्रकार के वासना बताया। ना मटर ले आऊंगा क्योंकि वासना का अर्थ होता है इच्छा। देखो प्लेन वासना शब्द का अर्थ होता है बा गति गंधनयो, ये धातु है व्याकरण में, 450 मिली साढ़े इससे वासना शब्द बनता है। चलेंगी हमारे वासना का अर्थ होता है इच्छा। फैंसी वाली इच्छा का मतलब होता है आएंगे सुखम में भूयाद, मेरे जीवन में सुख हो, दुखम माँ भूत, दुख न हो। क्या बताना कौन ये जो लोकेशणा है, पुत्रेषणा है, वित्तेषणा है, ये तीनों ऐषणा, तुम्हारा शुरू करो तीनों ऐषणा को भी वासना बताया। ऐसे वासना अभी तो टेक जो इच्छा का विषय है। एक संत का अभिप्राय था कि जो इच्छा है, जो काम है, वो पहले कहाँ आता है? रैली आ रही है तो कहा आपके जो इच्छा है, आपके जो काम है, पहले वो आंख में आता है, आंख में, हाँ तुम्हारा वो करा तो आंख में आता है। तभी तो मैंने गिला और आंख में जब आता है बंद हो गया। तो आंख में वो रूप को देखता है, और बताओ ग्रुप में यार कोई दिल्ली वाले की तो तुम और रूप को देखने पर उसके जीवन में लोभ वृत्ति आता है, वासना आता है, भाग रहे थे और काम वासना आता है, बोलना बेकार है। अपना और आंख में देखता है। अनुभव बता रहा हूँ आपको। तब ये कामना वासना जो है कहाँ जाता है? आंख से सीधे मन में आता है, मन में। और लड़कों के लिए भी जब तक कर्म नहीं करेंगे मन में जब आता है तो संकल्प विकल्प की इच्छा होती है। कुछ पता कैसे चलेगी संकल्प भी होते हैं और विकल्प भी होते आजकल टाइम बहुत खराब है। कर्म तो करना है टाइम बहुत खराब है। हैं। और उसके बाद वो मन में आकर के अनेक प्रकार से उसके मन में कामना और विषय को जन्म देता है। तब कहा वो मन से कहा जाता है? तो अंतःकरण में जाता है, अंतःकरण में। तो कहा चित्त में जाता है कि अहंकार में जाता है कि मन में जाता है? काम कर देते कहा नहीं बाबा, वो सीधे बुद्धि में प्रवेश करता है। अंतःकरण जो बुद्धि है, वो जो कामना इच्छा है ना, बुद्धि में चला जाता है। घर पे दोबारा आ चुके हो और बुद्धि में जब जाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि का यदि नाश हो जाए तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। देख रहा हूँ मैं और ये जो बुद्धि है उसमें यदि चला जाए
तो उसका पतन स्वाभाविक है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से उसका पतन जो है ना संभव हो जाता है। हमारे जीवन में जब अध्यात्म बुद्धि का अभाव हो जाए तो व्यक्ति का जो है ना पतन हो जाता है। और अंतःकरण में स्थित जो बुद्धि है वो बुद्धि में जब चला तो भगवान गीता जी में कई जगह पर व्यवसायित्मिका बुद्धो समाधो न विधीयते, जितने भी चंचल भाव का बुद्धि है वो एकाग्रता को प्राप्त नहीं होता। ऐसा जो बुद्धि है मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी केवल। ये जो बुद्धि में जब कामना चला गया तो मलिन वासना हो गया, वो जन्म का हेतु बनता है। मलिना जन्म हेतु स्यात्, जन्म के हेतु बन जाता है। वही जन्म वही मृत्यु का कारण बनता है। स्याद और शुद्धा जन्म विनाशिनी, शुद्धा जन्म विनाशिनी। और जो शुद्ध वासना है वो जन्म मृत्यु से रहित करता है, क्योंकि शुद्ध वासना व्यक्ति को जो है अध्यात्म की ओर ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। शुद्ध वासना हमेशा, शुद्ध वासना क्या है? ये श्रवण करना, मनन करना, बार बार चिंतन करना, सत्संग को देखना, पढ़ना और निधिध्यासन करना, ये तो शुद्ध वासना है। इसलिए ये जो शुद्ध वासना है मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी। वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा। जो शुद्ध वासना है और मलिन वासना, इसलिए उन्होंने कहा श्री हर्ष पंडित जी ने कि खंडन खंड खाद्य का मतलब होता है कि गुड़ को टुकड़ा बनाए और थोड़ा थोड़ा मुंह में डाले। ऐसे जो भगवान सर्वव्यापक है, जिसको वेदांत में अद्वैत कहा गया है, और उस अद्वैत को जो है उस अमृत को देने के लिए गीता जी में 18 अध्याय का निरूपण किया गया। एक अध्याय में नहीं बताया। अद्वैत अमृत वर्षिणीम अष्टादशाध्यायिनीम अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। एक अध्याय नहीं कहा, 18 अध्याय कहा। और 18 अध्याय का निरूपण करते करते भगवान वेद व्यास जी ने, अर्जुन महाराज जी ने जब श्रवण किया अष्टादशाध्यायी ने 18 अध्याय वाला, तो कहा कि इससे क्या होता है? बोले भवद्वेषिणी, संसार के जो जन्म है मृत्यु है इसका अभाव हो जाता है। जन्म और मृत्यु, तो एक महापुरुष ने कहा है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो कष्ट आता है, दुख आता है, साधक क्या है? अपने शरीर को मैं दे नहीं हूं ऐसे मानता है, तो कितना भी कष्ट आवे। कैलाश आश्रम में छोटे महाराज जी थे, हरिहर तीर्थ जी, कितना भी शरीर में कष्ट हुआ बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते थे, क्योंकि ब्रह्म विद्या के अधिकारी थे। और कहते थे कि ये सब गुण में ही बरत रहे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सब अपने अपने गुणों में बरत रहे हैं। यहाँ पर जो मलिना जन्म हेतु स्यात् शुद्धा जन्म विनाशिनी अज्ञान सुधानकारा घन अहंकार मालिनी पूर्व जन्म क्रिया प्रोक्ता मलिना वासना बुधेयी। ग्रंथ में लिखा है कि
ये अज्ञान से जो जन्य जो होता है ना, अहंकार, अहंकार जब जीवन में आता है तो मलिन वासना को जन्म देती है। ये मलिन वासना को हमेशा, अज्ञान का एक विषय है अहंकार। उस अहंकार के द्वारा मलिन वासना को वो जन्म देने में सक्षम हो जाता है। इसलिए यहाँ जो मलिन वासना कहा गया है, भगवान कृष्ण गीता जी में उसको अलग प्रकार से बताया। ये मलिन वासना क्या है तो गीता जी में स्पष्ट किया है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये मलिन वासना का पहला लक्षण है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है? किसको प्रवृत्ति कहते हैं, किसको निवृत्ति कहते हैं? प्रवृत्ति का ज्ञान भी उसको नहीं है। शास्त्रीय कर्म करना चाहिए, माता पिता गुरु गोविंद का प्रणाम करना चाहिए, ये प्रवृत्ति उसमें नहीं है। सुबह उठ करके माता पिता को वंदन करना चाहिए। मातु पितु गुरु नावई माथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। इसलिए हमारे यहाँ मातृदेवो भव कहा गया है। ये भारत को, ये भूमि को माता कहा गया है। इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव ऐसे क्यों कहा गया? ये भाई पहले माता है, माता के चरणों में वंदन करना चाहिए। प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावई माथा, और वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। अभी मैं वृंदावन में गत वर्ष रमण रेती गया था, और वहाँ रमण रेती वृंदावन में वो एक कार्यक्रम होता है, वार्षिक के बाद होली खेलते हैं। होली में विलंब हो गया तो वहां के जो कोठारी था वो साधु संतों को भोजन दे दिया था। महाराज जी जब आए, बड़े बड़े मंडलेश्वर महंत लोग आए, तो स्वामी जी बहुत बिगड़े, बड़े बड़े संत आए हैं, आज होली का दिन है। सभी संतों को कहा कि सबसे क्षमा मांगो। सब लोगों ने प्रणाम किया और क्षमा मांगा। इतने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है, इतने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हम लोग घरों में जाते हैं तो देवियों को कहते हैं कि तुम्हारा ये पति है, इसको सुबह उठ करके प्रणाम करो, तो माता लोग हंसने लगती है। एक मंडलेश्वर जी ने कहा कि तुम्हारा ये पति है, सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि इसको प्रणाम करो। तो माई ने कहा, उनके धर्म पत्नी ने कहा कि गुरुजी ये भले मेरा पति हो, लेकिन इसका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होता। इसका जो चेहरा है ना बिल्कुल डाउन है। बोले भाई पति परमेश्वर होता है, अब पति जी को प्रणाम करने की व्यवस्था शास्त्रों में है। इसलिए तो प्रवृत्ति मार्ग बताया। प्रवृत्ति, जल कहीं भी चले वो ठंडा प्रदान करेगा, शीतलता। अग्नि कहाँ भी जाएगा उष्णता।
वायु कहीं भी जाए स्पर्शता, ऐसे ये प्रवृत्ति है। मेघ कहीं भी बरसेगा, वर्षा करना उसके प्रवृत्ति है मेघ का। तब बोले भगवान से पूछा गया आपकी क्या है? बोले हमारा प्रवृत्ति है कृपा। भगवान कृपा करते हैं हर चीज में, इतना भी दुष्ट हो, इतना भी सज्जन हो, वो सभी के प्रति कृपा करते हैं। उनके कृपा में भेदभाव नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, समान रूप में है। इसलिए गीता जी के वक्ता ने कहा एक प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है वेदोक्त मार्ग। जो वैदिक मार्ग है उसको प्रवृत्ति कहते हैं, और निवृत्ति मार्ग है। एक निवृत्ति मार्ग है कि इसको मत खाओ, ब्राह्म मुहूर्त में उठो, वेदांत का चिंतन करो, ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो हमारा वृत्ति का विषय नहीं है उसको निवृत्ति कहते हैं। जो शास्त्रों में निषेध किया गया है, जैसे पलांडुम न भक्षयेत, प्याज नहीं खाना चाहिए, शास्त्रों में निषेध किया गया। तो कहते हैं ये प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय नहीं जानता है। न जना विदुहु असुरा, कौन नहीं जानता? जो असुर है। असुर का अर्थ शंकराचार्य ने लिखा है असुषु इंद्रियेषु रमन्ते ते असुरा, जो केवल विषयों में रमण करते हैं उसको कहते हैं असुर। असुषु विषयेषु इंद्रियेषु जे रमन्ते ते असुरा, जो इंद्रियों के विषय में भोग विलास में ही रमण करते हैं उसको कहते हैं असुर। इसलिए प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुहु विदुरासुरा, न शौचम नापि च आचारो, पवित्रता क्या उसको ज्ञान नहीं है। न शौचम, जैसे पवित्रता क्या है, जैसे किसी ने मल द्वार शौचालय में गया है और शौच से जब आता है तो हाथ को धोना चाहिए, पवित्रता है। मुख को धोना चाहिए। तो कहा कि जैसे पवित्रता क्या है, जैसे कुशा आपने दे दिया तो पवित्र हो गया, गंगा जल गोमूत्र छिड़क दिया तो पवित्र हो गया। पवित्र के विषय में बहुत ग्रंथ है बताया है। ये न शौचम नापी च आचारो, उसमें कोई आचरण नहीं है, सदाचार नहीं है, क्योंकि सत्संग नहीं किया, कभी साधु संत की सेवा नहीं की, इसलिए उसको कहते हैं उसमें आचार नहीं है। बड़ा अच्छा भगवत गीता में, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, कोई सत्य नहीं है उस व्यक्ति के जीवन में, सत्य नहीं है। ये जो वासना है ये मलिन वासना है। मलिन वासना का लक्षण भगवत गीता में भगवान ने भली भांति किया। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा, 16 अध्याय के 7वां श्लोक तक है। 7वां श्लोक से पढ़ेंगे 12वां तक। ये जो श्लोक है ना 16 अध्याय के 7वां से लेकर 12वां तक है, ये मलिन वासना का निरूपण है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम एताम दृष्टिमवष्टभ्यो नष्टात्मानो अल्पबुद्धयो प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षयाय जगतो अहिताः।
असत्यम, असत्य बोलता है, अप्रतिष्ठम, कोई मान सम्मान उसके जीवन में नहीं है, ते जगत आहु अनीश्वरम, वो कहता है कि संसार में कोई ईश्वर नहीं है, ये जो जगत है अपने आप बना है, ये जो भंड लोग हैं ये ईश्वर ईश्वर कहते हैं, संसार में कोई ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संबुद्धम, स्त्री के और पुरुष के संयोग से जो है ना संसार बना है, ऐसे जो लोग कहते हैं जरायुज लोग, नारी और पुरुष के संबंध से, प्रकृति और पुरुष के संबंध से, तो कहता है कि अपरस्पर संबुद्धम, ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, ये तो अपने आप बना, इसलिए किम अन्यत काम हेतु कम, दूसरा कोई हेतु नहीं है। दूसरा जो लोग ईश्वर है, ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, शिव है, जो ऐसे मानते हैं ना, वो सब व्यर्थ है। जगत आहुर अनीश्वर, किम अन्यत काम हेतु कम, दूसरा कोई हेतु नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से मलिन वासना वाला वो कहता है, और आगे भी लिखा है, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धय प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता, जगत के जो कल्याण करने वाला जो आचरण है, विचार है, वो नहीं करते। एताम दृष्टिम अवष्टभ्यो, इस प्रकार से दृष्टि को लेकर के, विचार को लेकर के, नष्टात्मानो अल्प बुद्धि, ये जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो कहते हैं नष्टात्मानो, ये मलिन बुद्धि, अल्प बुद्धि, ये कहते हैं इस प्रकार से अपने जीवन को कलंकित करते हैं, अपने जीवन को नष्ट आत्मना, देह को केवल कलंकित करते हैं। यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, ये सब मलिन वासना का लक्षण है, मलिन वासना का। इसलिए यहाँ पर है प्रभवन्ति उग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता, जो उग्र कर्म है वही कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध जितने कर्म है वो कर्म जो है ना संसार में ये प्राणी करते हैं। इसलिए यहाँ लिखते हैं एताम प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता, जो जगत में कल्याण करने वाला नहीं है, ऐसे कर्म को ऐसे तमोगुणी और रजगुणी लोग करते हैं, जो तमोगुणी और रजगुणी है उसको करते हैं। जैसे कथा आप सुनते हैं कि कंस के पास एक धनुष था और कंस जी को महादेव जी ने वरदान दिया था, ये धनुष को कोई उठा नहीं सकता, धनुष को उठाने का काम कोई यदि करेगा तो भगवान विष्णु, और जो धनुष को उठाएगा वो विष्णु है, और वही विष्णु ही तुम्हें मारेगा। ब्रह्मा जी ने भी कहा था और शिव जी ने कहा, जिस समय भगवान कृष्ण कंस की यज्ञशाला में गए और धनुष को देखा, तो भगवान श्याम सुंदर ने बलदेव से कहा कि भैया ये धनुष को उठाओ आप। बलदेव जी ने कहा कि कन्हैया ऐसे है, भले मैं बलराम हो लेकिन मेरा नाम तो लक्ष्मण है, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई, आज भले मैं बड़ा भाई हूं, आपने मेरी मान सम्मान किया है,
बलदेव हूं, लेकिन मैं जानता हूं सुमित्रा नंदन मैं लखनलाल हूं। लक्ष्मण तो आपके सेवक है, और धनुष तोड़ने का काम तो आपका है। धनुष को उठाने का काम भी आपका है और धनुष को तोड़ने का काम भी आपका है और कंस को मारने का काम भी आपका है। बलदेव की इस वाणी को सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये जो धनुष है, ये संसार का जो प्रपंच, ये संसार का जो माया मोह, ये संसार का जो राग द्वेष, ये भयंकर धनुष है। इसको तोड़ने का काम भी भगवान का है। और जो तमोगुणी वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है कंस, उसको भगवान ज्ञान के द्वारा मारने का काम भी उन्हीं का है। इसलिए भगवान को देख करके बलदेव जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा मारने का काम भी आपका है, धनुष भी आप उठा सकते। इसलिए विद्वानों ने लिखा है ये धनुष कोई दूसरा नहीं है, ये संसार के जो राग द्वेषादि है, ये बड़े धनुष है। इसको तो केवल भगवान की शरणागति में ही आप इसको तोड़ सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा इन्होंने कि भाई एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्प बुद्धयो, ये जो संसार का जो धनुष है, प्रपंच, अज्ञान, अविद्या, इस धनुष का तोड़ने का काम तो भगवान का है। जब तेराम प्रताप खगेशा, जब भगवान के भक्ति का भजन का तेज बढ़ा, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयऊ, तीनों लोग में जब प्रकाश होने लगा, अघ उल्लू का जहां तहां सकुचा, ये जितने उल्लू इत्यादि थे ना, सब भागने लगे, क्योंकि सूर्य के उदय होने से उल्लू भाग जाता है, अंधकार में आता है। इसलिए जितना भजन, जितना भक्ति श्रद्धा बढ़े, ये राग द्वेष आदि सब चले जाते हैं। इसलिए गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया, काम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असत ग्राहन प्रवर्तन्ते शुचि प्रदा। काम को लेकर के, इच्छा को लेकर के, दम्भ मान से युक्त होकर के, मोहाद गृहीत्वा, मोह से जो है ना युक्त होकर के, प्रवर्तन्ते अशुचि प्रदा, अशुचि होकर के, जिनके जीवन में आचार विचार कुछ भी नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अशुचि हैं। ये जो अशुचि हैं, क्योंकि व्यक्ति जब कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, तो उसके जीवन में शौच नाम की चीज नहीं रहता, पवित्रता नहीं रहता। जैसे हम लोग मठ मंदिर में रहते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में इस बात को उठाया कि दम्भ मान मदान्विता, दम्भ और मान से युक्त हो जाता है, मोहाद गृहीत्वा असद्ग्राहात प्रवदन्ते अशुचि प्रदाः चिंताम परिमेयाम च प्रलयांता मुपाश्रिता कामोपभोग परमा एता बदिति निश्चिता आशा पाश शतिर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान।
यहाँ तक। आशा पास सतिर्बद्धा, आशा रूपी पास से जकड़ा हुआ है, काम क्रोध के परायण है। यहाँ तक ये जो श्लोक है ना, आगे का भी श्लोक है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति मपि में भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सु आढ्यो भिजनवानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यखे दास्यामि मोदिस्य इति अज्ञान विमोहिता अनेकचित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। यहाँ तक ये जो श्लोक आया है ना, 16 अध्याय 7वां श्लोक से लेकर के 12वां तक, भगवान ने कहा इदम अद्य मया लब्धम, मैं इसको प्राप्त करके ही छोड़ूंगा। इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ऐसे हमारी इच्छा है। इदम अस्ति ये भविष्यति पुनः आढ्यो भिजनवानास्मि, मेरे जैसे धनी कोई नहीं है और मेरे जैसे विद्वान कोई नहीं है। इति अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से युक्त होकर के अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। अनेक प्रकार से चित्त में जो है ना विभ्रांत आ जाता है, क्योंकि गुरु को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया, माँ पिता को और ये सब जब छूट जाता है तो उस समय ये मलिन वासना जो है ना आता है। ये मलिन वासना का महिमा है। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। यहाँ से लेकर के जितने गीता जी में श्लोक आया है ना, काम आश्रित्य ये दम्भ मान मदान्विता यजन्ते यज्ञस्ते दृष्टे अविधि पूर्वक आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। यहाँ तक ये जो श्लोक है ये सब मलिन वासना का लक्षण बताया। जीव में जब मलिन वासना आता है, अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। इसे 2 प्रकार का जो है ना ये बताया है। ये 2 प्रकार के वासना बताया, द्विविधा प्रोक्ता मलिन वासना शुद्ध वासना च। मलिन वासना एक है और एक शुद्ध वासना है। मलिन वासना का लक्षण भगवत गीता के देवासुर संपद विभाग में 16वां अध्याय में आसुरी संपदा का जो वर्णन किया वो सब मलिन वासना में आता है। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। दम्भ मान मदान्विता, दम्भ और अहंकार से युक्त है, इसलिए वो कहता है आढ्यो भिजनवानास्मि, मेरे जैसे धनी संसार में कोई नहीं है। उसको लिखते हैं माने ही नहीं मातु पितु गुरुदेवा, माता पिता गुरु गोविंद शास्त्र को वो मानता नहीं है। इसलिए ये वासना को यहाँ पर मलिन वासना कहा गया है। और शुद्ध वासना का जो लक्षण है वो आपको मैं फिर आगे बताऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम।